जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो जो ये हमारा बैच चला हुआ है, ये चला हुआ मैथ का। और मैथ का बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है? जीरो से। ये किसके लिए है? उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए, और अभी यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होगा उनके लिए, और आरपीएफ का, ठीक है, और एसएससी के लिए। एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए हमारा ये बैच चला हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नंबर यूनिट डिजिट। कौन सा है? नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का हमारा जो ये टॉपिक चला हुआ है इसके अंदर आता है यूनिट डिजिट। तो हम आज पढ़ते हैं यूनिट डिजिट, अर्थात इकाई का अंक। हम क्या पढ़ेंगे आज? इकाई का अंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक हम कैसे पढ़ते हैं? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, बहुत आसान तरीके से। देखो, हम सबसे पहले पढ़ते हैं इकाई के अंक के बारे में, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। इकाई का अंक, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब कोई कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन में भी आपकी हेल्प करता है। कैसे भाई? देखो, उसने बहुत सिंपल सवाल दिया और ये सवाल दे दिया आपसे कि बताओ भाई, इसको जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, ये आपके सामने उसने सवाल दिया। आपको बताना है कि जब आप इसको जोड़ दोगे इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ ये सवाल जोड़ने का है। जब ये सवाल जोड़ने का है तो मैं यहाँ जोड़ूंगा केवल इकाई का अंक। देखो, यहाँ से 3 लूंगा, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 हो गए 7। अब 7 को जोड़ूंगा 3 के साथ, 7 और 3 हो गए 10, अर्थात 0, और 0 को जोड़ूंगा 5 के साथ, अर्थात 5। तो इकाई का अंक मेरा आ जाएगा यहाँ 5। तो क्या आ जाएगा मेरा इकाई का अंक? यहाँ आ जाएगा मेरा 5। इसी तरह हम सवाल करते हैं जोड़ने में या घटाने में। जैसे ये सवाल दिया मैंने और उसने आपके सामने ये सवाल रख दिया, और फिर ये सवाल दे दिया, माइनस कर दिया। ये बताओ फिर क्या आएगा? अगर मैं देखूँ यहाँ, हमारा रूल क्या होता है कि प्लस प्लस को हम एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 8 3 हो जाएंगे मेरे 11। 11 का अर्थात इकाई का अंक आ जाएगा मेरा 1, इधर आएगा मेरा 9। तो आप बोलोगे सर ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है। तो आपको क्या करना होता है, जब हम कोई नंबर घटाते हैं तो एक धाई लेते हैं। धाई कितने की होती है? 10 की। तो ये हो जाएगा आपका 11, और 11 में से 9 गए तो 2, यानी कि अर्थात इकाई का अंक जो आएगा वो आपका आएगा 2। अब यहाँ हम, ऐसे क्वेश्चन वो पूछता नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता। अब क्वेश्चन किस तरह का आते हैं वो हम आपको समझाते हैं। और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे। देखो, ये क्वेश्चन है, उसने ये दिया। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ। ये सवाल है, उसने कहा मैं, आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक, ये आपके सामने सवाल है, ठीक है। आपको क्या करना, यहाँ से केवल और केवल इकाई का अंक लेना। देखो, यहाँ से मैं इकाई का अंक लेता हूँ 4, यहाँ से लेता हूँ 3, तो 4 तिया 12, यहाँ से लेता हूँ 1, यहाँ से 7, 7 एकम 7, तो यहाँ से इकाई का अंक 2 लिया जाएगा, यहाँ से 7, अर्थात 2 इंटू 7, और 7 दूनी होते हैं 14। कितने होते हैं? 7 दूनी 14। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है मेरा? 4। तो इकाई का अंक कितना है मेरा? 4, इकाई का अंक। तो इस तरह आप इस सवाल का आंसर कर सकते हो। तो इकाई का अंक मेरा आया 4। ठीक है मेरे भाई, इस तरह। लेकिन चलो अब हम क्या करते हैं, आपको सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं। और उसने इस सवाल में केवल और केवल इतना कर दिया, लास्ट में यहाँ 0 कर दिया। कुछ नहीं किया, लास्ट में यहाँ 0 कर दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। तो ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना होता है। जिस भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 0 हो, अगर आप 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। इकाई का अंक जो आएगा वो आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ इकाई का अंक 0 है। वैसे तो ये होता है कि अगर कोई भी नंबर हो 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही हो जाता है, लेकिन यहाँ आगे भी तो नंबर है। तो अगर आप 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इकाई का अंक आएगा वो 0 ही होगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? वो 0 ही होगा। तो आई बात समझ में? चलिए अब आपको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है,
देखो आप लोगों से सबने 5 का टेबल पढ़ा होगा, पढ़ा ना? देखो हम बताते हैं, 5 इंटू 1 अर्थात 1, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 8 40 और 5 इंटू 9 45 और 5 इंटू 10 इक्वल टू आएगा 50। आपने यहाँ एक बात नोट करी, आप बोलोगे सर 5 का टेबल तो सबसे आता है, सबसे आता है मेरा भाई, लेकिन हमने यहाँ लिखा क्यों? इसका एक कारण है। क्यों? देखो आपने यहाँ एक बात नोट करी कि अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के और 9 के, तो इकाई का अंक आता है मेरा 5। कितना आता है? 5। अर्थात अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सम संख्या के साथ, सॉरी विषम संख्या के साथ करते हैं, तो आता है मेरा इकाई का अंक 5। क्या आता है मेरा इकाई का अंक? 5 आता है। ये आ गया मेरा इकाई का अंक, इकाई का अंक। लेकिन अगर मैं किसी भी 5 की मल्टीप्लाई 5 विषम संख्या के साथ करता हूं, तो उसका इकाई का अंक आता है मेरा 0। कितना आता है भाई मेरा? 0। देखो 0 आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी सम संख्या के साथ, तो मेरा इकाई का अंक आता है 0। कितना आता है मेरा इकाई का अंक? 0। और अब आपको पता होगा कि 0 की आप मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या है आपका? आपको ये देखना है कि इकाई का अंक जो है वो 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये देखना होता है कि इकाई का अंक कहीं 5 तो नहीं है, और 5 है तो कोई सम संख्या तो नहीं है। अगर 5 है और सम संख्या है तो इकाई का अंक 0 आएगा, तो पूरे का 0 आ जाएगा। अगर 5 है और विषम संख्या है तो 5 आएगा। चलिए, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन लिखा और उसने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ भाई इकाई का अंक क्या होगा। ये सवाल है, संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, में इकाई का अंक। एग्जामिनर आपको इस तरह का नंबर दे सकता है। तो सबसे पहले देखना कहीं इकाई का अंक 0 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है इकाई का अंक कहीं 5 तो नहीं है, 5 दिया हुआ है, और 5 के साथ कोई सम संख्या, देखो यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है। अर्थात अगर आप 5 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सम संख्या का आएगा 0। और अगर किसी का अंक 0 आता है इकाई का, तो उस पूरी संख्या का इकाई का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर भी यहाँ कितना आएगा? 0। समझे मेरे भाई? चलिए, अगर अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ 8 की जगह आपके सामने 1 लिख दूं और यहाँ 4 की जगह लिख दूं मैं 5, तो अब क्या करना है आपको? अब देखना है कहीं इकाई का अंक 0 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर देखना है इकाई का अंक कोई 5 तो नहीं है, बिल्कुल दिया हुआ है 5। फिर देखना है इकाई का अंक सम संख्या तो नहीं है, सम संख्या ना यहाँ है ना यहाँ, कहीं नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद आपको ये देखना है कि कहीं इकाई का अंक विषम संख्या तो नहीं है। विषम संख्या 1 है, अगर 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 5। 5 पंजे 25, 5 में 45, तब भी इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 5। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा मेरे भाई? 5 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया। सबसे पहला काम क्या होता है आपको देखना है? सबसे पहला स्टेप जो होता है आपको देखना है कि कहीं अंत में 0 तो नहीं है, यानी कि किस दिए गए नंबर का इकाई का अंक 0 तो नहीं है। ये तब देखना जब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कर रहे होंगे। दूसरी बात, आपको देखना है इकाई का अंक कहीं 5 तो नहीं है। अगर 5 दिया हुआ है तो फिर आपको देखना है कि कोई इकाई का अंक सम संख्या तो नहीं है। क्या देखना आपको? सम संख्या। इसके बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद देखना अगर सम संख्या दिया हुआ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। अगर सम संख्या नहीं है तो फिर आपको देखना है विषम संख्या। क्या देखना है? विषम संख्या। अगर विषम संख्या है और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक पक्का ही 5 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 5। तो 5 का विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 आएगा। तो ये इसका प्रोसेस था। चलिए अब कर लेते हैं हम घात वाले क्वेश्चन। छोटा सा प्रोसेस है घात वालों का भी, बहुत आसान तरीके से अगर आप करोगे सवाल तो आराम से हो जाएंगे, इतना कुछ उसमें वो नहीं है। अब हम करते हैं घात वाले क्वेश्चन। ठीक है,
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे क्वेश्चन करना होता है कैसे नहीं। आप वीडियो को पॉज करना, बहुत ध्यान से देखना। देखो अब हम करते हैं घात वाले प्रश्न। घात वाले प्रश्न अर्थात पावर वाले, जिनके अंदर पावर दी होगी। ठीक है, देखो कोई नंबर दिया, उसने नंबर दिया 2 की पावर आपसे ये दे दिया, इतने बहुत है। उसने ये पूछ लिया में इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तब देखो आपको क्या करना, आपको यहां से लेना है इकाई का अंक 2 और इधर 2 अंक लेने हैं, 2 अंक यानी अर्थात 48। अब आपको करना है 4 से भाग। किससे भाग करना है, जो पावर दी जाती है 4 से। अब ये 4 से पूरी तरह कट जाएगा, जब 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो शेषफल बचेगा 0, और जिसका शेषफल बचता है उसकी पावर आती है 4। अर्थात देखो अगर हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करने पर, तो अगर शेषफल बचता है, शेष बचता है 0, तब उसकी घात कितनी रखनी होती है मुझे 4। शेषफल बचता है 1 तो घात रखूंगा 1, शेषफल होगा 2 तो घात रखूंगा 2, शेषफल होगा 3 तो घात रखूंगा 3। ये प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब बात आती है कि हमने 4 से ही भाग क्यों किया। ये किया था ना हमने 4 से, इस पावर को 4 से भाग किया था, हम 4 से ही भाग क्यों करते हैं। इसका भी एक कारण है। देखो वो कारण क्या है, आपको पता बेटा, 0 की पावर सॉरी 2 की पावर आप 0 करते हो तो आता है 1, फिर 2 की पावर आप 1 करते हो तो आता है 2, फिर 2 की पावर आप 2 करते हो तो आता है 4, 2 की पावर फिर आप कितना करते हो, फिर करते हो 3। 2 की पावर 0 को तो हटा ही दो, इसकी तो हमारे यहाँ इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की, तो बाकी यहाँ आते हैं 8, फिर 2 की पावर 4 करते हो तो होता है 16। ठीक है, और 2 की पावर फिर आप 5 करते हो तो आता है 32, और 2 की पावर 6 करते हो तो आता है 64, और 2 की पावर 7 करते हो तो आता है 128। तो आपको यहाँ कोई बात नोट हुई, देखो कि 2 इकाई का अंक 2, यहाँ इकाई का अंक 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद इकाई का अंक जो है रिपीट हो रहा है। देखो ये 2 है ना, 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद इकाई अंक जो है रिपीट होता है, इसलिए हम यहाँ 4 से भाग करते हैं। और जब हमने यहाँ 4 से भाग किया तो 4 से भाग करने के बाद अगर शेषफल आता है 0 तो उस संख्या की पावर मुझे रखनी है 4। ठीक है, अगर शेषफल आता है मेरा 1 तो 1 रखना है, शेषफल आता है 2 तो 2 रखना है, और शेषफल 3 आता है तो मुझे 3 रखना है। अब यहाँ देखो इस सवाल में 48 दिया, 48 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल बचता है मेरा 0, और जब शेषफल 0 बचता है तो मैं इसकी पावर रखता हूँ 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है 16, कितना होता है 16, और 16 में इकाई अंक कितना होता है 6, कितना होता है 6। तो इस सवाल का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो एक सवाल और देखो, ये तो आपने लिख लिया ना, आप इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करना, अपने नोट में लिखना। चलिए अब हम आगे आपको सवाल बताते हैं। मैं यहाँ एक सवाल और देता हूँ, मैं आपके सामने ये सवाल लिख रहा हूँ और मैंने ये लिखा, ये लिख दिया। ठीक है, अब बताओ आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है इकाई का अंक केवल 1 3, और इसकी पावर कितनी है 30। ठीक है, हमें 2 अंक लेने हैं बाद के। अब 30 को जब आप भाग करते हो 4 से तो शेषफल कितना बचता है, 4 सत्ते 28, अर्थात बचता है 2। जब 2 शेषफल बच गया मेरे भाई तो 3 की पावर आई, देखो 2 शेषफल बचेगा तो घात भी रखनी है 2, इसका मतलब यहाँ रखना है मुझे 9। कितना रखना है 9, 3 तिये 9, तो इकाई का अंक कितना है मेरा 9, तब मेरा आंसर आ जाएगा 9 इकाई का अंक। बहुत सिंपल, ठीक है बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं, इसमें क्या करना होता है। अगर इसको मैं मिटो दे रहा हूं, अगर आपको एक कोड ध्यान रखना है, क्या रखना है, आपको रखना है 0 1 5 और 6, इसको बोलते हैं 0 156। अगर 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो वो ही आएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ नंबर डालते हैं, 5 का पावर कुछ भी हो, n मतलब नंबर कोई भी नंबर हो तो वो 5 ही आएगा, और 6 की पावर कोई भी नंबर हो वो 6 ही आएगा। अर्थात इकाई अंक अगर 5 है और उसकी पावर कुछ भी है तो घात करने के बाद इकाई अंक वही आएगा। ये कोई संख्या दी गई है और संख्या का इकाई का अंक है, इकाई का
अंक। उसके बाद जब आप इसकी पावर निकाल लोगे तब भी यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा, तो यहाँ इकाई का अंक जो आएगा वो 0 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक हो तो तब भी 1 आएगा। 5 है तो 5, 6 है तो 6। ये बहुत सिंपल रूल है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे जो सवाल आएंगे ना उसमें बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब मैं सवाल बताता हूँ कैसा आएगा। देखो इसके आधार पर आपको एक सवाल बताता हूँ, मैं इसको मिटो दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है 0 1 5 6। कितना ध्यान रखना है, 0 1 5 6, 0 156। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने ये सवाल लिखा मेरा भाई, मतलब आपको जो है ना पेन भी नहीं उठाना, आपको यहाँ सवाल में पेन भी नहीं उठाना। ये 3 6 है मेरे भाई, ठीक है, और यहां दिया उसने 5। वैसे अगर जिस बच्चे की समझ में आ गया ना तो वो इसका आंसर तुरंत दे सकता है, इकाई का अंक। कैसे, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि किसी भी संख्या में सबसे पहले देखना मुझे 0। अब 0 नहीं है, नहीं है, उसके बाद देखना मुझे 5, 5 इकाई का अंक है बिल्कुल है। उसके बाद देखना सम संख्या दी मेरे भाई 6। तो जब आप 5 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 अंक 30 अर्थात 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 कैसे है वो भी हम देखते हैं। देखो हम प्रोसेस से चलते हैं। हमने भी आपको बताया कि अगर किसी की पावर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ मेरा भाई 5 आएगा। तो जब आप 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, और 30 अर्थात 0। अभी मैंने आपको बताया था कि बिना पेन उठाए भी आप इसका आंसर दे सकते हो, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, कि आपको देखना है 5, और 5 दिया हो तो इकाई का अंक कितना है, सम संख्या, और सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। ठीक है, तो चलिए अब आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहाँ है पहले, ये वाला। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से आपको इसका आंसर देना है, मतलब विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हो। देखो भाई कुछ नहीं करना, केवल ये पूछा मैं इकाई का अंक ज्ञात करे। अब मुझे एक बात बताओ, इकाई का अंक 0 दे रखा तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0, बस बात खत्म। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें उसने कहा कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो भाई इसमें आपको क्या करना, इकाई का अंक यहाँ से 1 लेना, 1 की गुणा करते हो 3 के साथ, 3 3 सत्ते 21, 1 मिलता है, फिर उस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, 9 एकम 9, और फिर आगे भी 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 9 एकम 9, अर्थात इकाई का अंक कितना होगा हमारा, 9। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपके जितने भी यूपी पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस एसआई है, आरपीएफ है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई है, और एसएससी है, सभी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक में आएगा किसी एक में नहीं आएगा, सभी में क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताए। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 नम होते हैं 36, तो 6, और 6 छंग 36, 6, और फिर 6 की मल्टी आगे भी 6 है तो कितना आएगा, 6, अर्थात 6 की गुणा आप 6 जो आपके पास आएगा उसकी कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 ही आएगा। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 6। ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये देखिए, ये भाई पावर है, अर्थात 22 की पावर 5 है और 23 की पावर 7 है। इसका मतलब यह है कि 22 की पावर आपको दे रखा है उसने 5, मल्टीप्लाई 23 की पावर दिया उसने 7। अब आपको क्या करना है, तो 22 दिया हुआ है, 22 अर्थात 2, 2 की पावर 5, 5 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो शेषफल बचता है 1, 1 बचता है तो मैं यहाँ रखूंगा 1, फिर यहाँ 3 है, और यहाँ दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 है, जब आप 4 से डिवाइड करते हो शेषफल बचता है 3, तो मैं यहाँ रखता हूँ 3। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 3 की पावर 3 का होगा 27, 27 का मैं यहाँ 7 और यहाँ से 2, तो 7 दूनी 14, इकाई का अंक कितना है मेरा, 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है पावर वाले क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था ना ये पावर वाले क्वेश्चन है। तो आपने एक बात नोट करी यहाँ मेरे भाई,
देखो ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर, ये इसकी पावर। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इससे पहले यहाँ इकाई अंक 5 दिया हुआ और यहाँ इकाई अंक दिया हुआ है 4। ठीक है, यहाँ तो देखो 5 आएगा, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ आ जाएगा मेरा 1। अब बात आती है यहाँ पे, ठीक है, बात आती है यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या करोगे, देखो 4 है ना, 4 की पावर कितना जाएगा मेरे भाई, यहाँ ये 93 है। जब आप इसको डिवाइड करते हो 4 से तो शेषफल बचता है 1, शेषफल बचता है यहाँ 1, तो 4 की पावर 1 आएगा और 4 की पावर 1 का मतलब तो 1 ही होता है मेरे भाई। यहाँ से 5 मिला, यहाँ से मुझे 1 और 5 चौक 20 और 20 अर्थात 0। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अगर किसी ने नोट की हो तो आप बोलोगे सर हमें पता है कि अगर इकाई अंक कहीं 5 है और उसके साथ सम संख्या दिया हो तो उसका इकाई आंसर क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर आप सम संख्या का आप उसकी पावर करोगे, उसका वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, कितनी भी पावर करोगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। तो यहाँ 4 था तो बस विद इन सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही कर लिया था लेकिन आपको समझाना था, इसलिए। समझ में आया? आप बहुत आसान तरीके से बिना पेन उठाए भी इनका आंसर कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन है भाई, देखो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, 7 की पावर 95 है, 7 की पावर 95 है, माइनस 3 की पावर 58 है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचते हैं शेषफल 3। कितना बचता है, शेषफल 3 जब 4 से डिवाइड करते हो। ठीक है भाई, इसके बाद में फिर आपका आता है माइनस। यहाँ कितना बचता है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करते हो शेषफल बचता है 2। कितना बचता है, 2। 14 चौको 56 होते हैं ना, तो यहाँ 2 बचते हैं, यहाँ 3। अब आप 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 343 और इसका मतलब होता है 9। अर्थात यहाँ से तो आप 3 यूज करोगे और यहाँ से करेंगे 9। अब ये वैल्यू जो है वो छोटी वैल्यू है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि ढाई ले लेते हैं 10 की, तो ये होता है 13 और 9, 13 में से 9 गए, आपका आंसर आएगा 4। तो ए ऑप्शन कितना आएगा, 4। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। चलिए अब ये सवाल बताएं, यहाँ सभी की पावर 199 है, कितनी है, 199। तो भाई एक की पावर तो कुछ भी हो वो ही आएगा। अब देखो आप लोग बहुत आसान तरीके से सवाल को, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल इक्वल है ना, तो आपस में कट जाएंगी ना। कुछ भी करोगे ना, इकाई का अंक भी दिखा, देखो यहाँ भी 7 है, इकाई का यहाँ भी 7 है, तो 7 की पावर जो भी आएगा ना वो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, क्योंकि जो पावर है वो इक्वल है। तो यहाँ बचेगा केवल ये, और ये है 1 की पावर 199। तो 1 की पावर तो आप कुछ भी रख लो मेरे भाई, 1 ही आना है, तो 1 ही आ जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर। यानी कि आपको पेन भी नहीं उठाना है, आराम से इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि यहाँ 5 की पावर 700, देखो 55 की पावर 725 है, और ये प्लस है, ये 73 की पावर 5810 है, और ये 22 की पावर 853 है। तो भाई एक बार बताओ, यहाँ 5 की पावर कुछ भी हो, यहाँ तो 5 आएगा, प्लस यहाँ 3 है, तो बाद के अंक 2 है। जब 4 से डिवाइड करते हो शेषफल बचता है 2, तो यहाँ 3 की पावर आ जाएगा 2, प्लस यहाँ बचता है 2। जब आप भाग करते हो, ठीक है, जब आप भाग करोगे तो 52 होता है ना, तो 52 अर्थात 52 कट जाता है 4 से, तो शेषफल बचता है 1। तो ये 5, ये 3 दिया 9 और ये 2, ठीक है। तो ये कितना, 5 और 4 14, ठीक है, 5 और 4 14, 2 16। आपका आंसर इकाई का अंक आ जाएगा यहाँ 6, तो ये आएगा सी। कितना आएगा, सी। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक है, और इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई। ये भी पावर वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने ये कहा कि यदि 64 की पावर 102 हो और 264 की पावर 103 हो। बहुत सिंपल सवाल है। आप एक बार बताओ, अगर 4 की पावर 2 रखोगे अर्थात 2 बचेगा, और यहाँ 4 की पावर कितनी रखोगे, 3, क्योंकि मुझे तो बाद के 2 नंबर से मतलब है ना, वैसे भी 103 है, 100 कट रहा है तो 3 बचता है, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ सॉरी 4 है भाई, यहाँ 4 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो आप बताओ 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 6, ठीक है, कि 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौका 64, तो ये कितना आएगा 10, और 10 में इकाई का अंक आ जाएगा आपका 0, ठीक है। क्योंकि अगर 4 करोगे, सॉरी 4 की पावर 3 करोगे तो 64 आएगा, 64 का मतलब 3, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो। तो कितना आंसर आया, 0। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा इकाई अंक बताओ, बहुत सिंपल है, मतलब आपको सिंपल तरीके से आंसर देना है। अर्थात यहाँ 54 लेना, यहाँ 7, अर्थात 7 की पावर होगा 54। तो जब आप 7 को डिवाइड करोगे, सॉरी 54 को डिवाइड करोगे 4 से, तो कितना बचता है 2, क्योंकि 13 चौके 52 होते हैं ना, तो यहाँ 7 की पावर आ जाएगा 2, और 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, 49। इकाई अंक कितना है मेरा 9। इस तरह आप इस सवाल का आंसर कर सकते हो, है ना आसान भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप करोगे तो बहुत ध्यान से। ठीक है, बस आपको टेक्निक सीखनी है। अगर आपने जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करो और फिर रिपीट करके देखो दोबारा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। मैं आपको ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन एक चीज़ बता दूं, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 5। तो अब मुझे एक बार बताओ, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2 तिया 6, और यहाँ आएगा देखो 6 चौक 24, और यहाँ इकाई अंक 4 मिल रहा है मुझे, यहाँ से कितना मिल जाएगा देखो 5 चौक 20 अर्थात 0, इकाई अंक मुझे 0 मिल जाएगा। तो मुझे इकाई अंक से मतलब है भाई। आपको एक बार बताऊं, अगर सवाल में फैक्टोरियल 4 तक पूछा तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर कितना भी नंबर है ना, 5 है 10 है 20 है 50 है 100 है कुछ भी है, तो उसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा 0। आपको पेन भी नहीं उठाना। क्यों? अगर उसने 99 पूछ लिया, बताओ फैक्टोरियल 99, मेरे भाई आप ऐसे लिखोगे ना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 5, बस 5 चाहिए ना मुझे तो, और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या के साथ होता है तो इकाई अंक कितना होता है 0, बात खत्म। चाहे वो आपसे ये पूछ लें तब भी 0, चाहे वो आपसे चाहे वो आपसे इस तरह का कुछ भी नंबर दे सकता है, ये फैक्टोरियल दे दे तब भी 0। कितना भी बड़ा नंबर दिया अगर फैक्टोरियल है तो 5 के बाद 4 के बाद अगर 5 है ना तो तब भी 0, और इकाई अंक 0 ही आएगा। 4 तक आप सोच सकते हो, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 4। इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए ये देखिए फैक्टोरियल 100 दिया। अब बताओ आप क्या करोगे फैक्टोरियल 100 का मान, अभी तो बताया था ना, फैक्टोरियल 100 हो, ठीक है, या कुछ भी हो, अर्थात 4 के बाद कोई भी नंबर दिया होगा फैक्टोरियल में तो उसका आंसर 0 आएगा। कितना आएगा 0, बात खत्म। चलिए ये तो बहुत आसान था। अब ये बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है और जो सोचने वाला सवाल है, कुछ नहीं है वैसे तो, अगर आप इसको करोगे तो आराम से आप इसका आंसर कर सकते हो। सॉरी भाई, ये कह रहा है कि विषम संख्याओं के गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो मुझे ये बताओ विषम संख्या कौन सी होती है, 1 गुना 3 गुना 5, फिर आता है आपका 7, फिर आपका 9, फिर आपका 11, इस तरह आ जाएगा। तो विषम संख्या में कहीं भी सम संख्या नहीं आएगी और नहीं कोई 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या के साथ हो रही तो इकाई अंक 5 आएगा। आप कितनी भी बड़ी गुणा कर लो, कहीं तक गुणा कर लो, तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा मेरे भाई 5 ही आएगा। तो इकाई अंक कितना आएगा 5। अगर सम संख्या दिया होता तो 0 आता, अगर वो यहाँ इसकी जगह सम संख्या देता तो 0 आता। कितना आता 0। चलिए जैसे उसने ये सवाल दिया, बिल्कुल सिंपल है, ये कह रहा है कि 2 से 99 तक सम संख्याओं गुना करने पर इकाई अंक क्या है। आपको पता है मेरे भाई इसमें 5 तो आने का नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 4 6 8 10 भी तो आता है ना मेरे भाई। अगर आप 10 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करोगे तो इकाई अंक तो 0 है ना, तो इकाई अंक तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं तक भी गुणा करोगे तो इकाई अंक 0 आया ना, तो सभी का 0 आ जाएगा। चलिए अब करते हैं इस सवाल को। देखो ये भी बहुत सिंपल सवाल है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। इसने ये कहा कि 1 से 999 तक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में सॉरी भाई इकाई का अंक क्या होगा। बहुत सिंपल है, आपको पता कि जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5, और बस बेटा 5 मिल गया ना आपको, 5 और 2 मिल गया तो 0, फिर 7। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो इकाई अंक तो 0 आया ना यहाँ। अब आपके आगे कितना भी नंबर हो, कोई भी बड़ा नंबर हो छोटा हो कुछ भी हो, मुझे पता है कि इकाई अंक यहाँ से मुझे 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई 0, तो यहाँ इकाई अंक कितना आएगा तो 0 ही आएगा। चलिए अब हम करते हैं ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, उसने ये कहा कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इस तरह 10 तक जोड़ रहा है। आपको बताना है कि इकाई का, अभी मैंने आपके सामने एक चीज़ लिख के दिखाई थी कि फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, और फैक्टोरियल 3 का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 3 दूनी 6, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4, क्योंकि 6 चौक 24 हो जाएगा। तो जब 6 चौक 24 हो जाएगा, इकाई का अंक कितना आया 4, और यहाँ बाद में भाई कुछ भी हो जीरो आएगा हमेशा, 6 हो 7 हो 8 हो 9 10 आगे पूरा जीरो हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दो, 6 4 10 और 2 12 और 1 13, तो ये आएगा 13, अर्थात इकाई का अंक कितना मिलेगा मुझे 3, तो इकाई का अंक मेरा आएगा 3। देखो है ना, बहुत ही आसान सवाल है, आपको बस थोड़ा सा समझना है। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये पावर है, ये कह रहा है कि 7 की पावर 35 है, 3 की पावर 71 और 1 की पावर 55 है, अर्थात 7 की पावर 35 है, 3 की पावर 71 है और 1 की पावर 55 है। तो यहाँ से तो मुझे 1 ही मिलना, बात खत्म। ये कितना है, ये है 35। जब आप 35 को भाग करते हो 4 से तो शेषफल बचता है 3, अर्थात 7 की पावर 3, और यहाँ 3 है। यहाँ अगर 72 होता तो कट जाता, इसका मतलब है कि 3 की कमी है। कितनी कमी है, 3 की, सॉरी शेषफल 3 बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है जब इसको भाग करते हो आप। तो भाई यहाँ देखो 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, अर्थात मुझे यहाँ इकाई का अंक कितना मिलेगा 3, और इसका मतलब होता है 7, 7 मतलब 27, 27 का मतलब मुझे 7 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 1, और 7 से 21, 21 1, तो इकाई का अंक कितना आया 1। तो इस तरह आपको यहाँ इकाई का अंक निकालना है, बहुत आसान सवाल है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये सवाल इसने क्या दिया वो ध्यान से पढ़ना कि यदि गुणन 456 49 और 28 स्टार 4 8 4 में इकाई का अंक 2 है, मतलब इसका हम गुणा करते तो इकाई का अंक 2 है, तो आपको बताना है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ स्टार है ये भाई, तो आपको बताना है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 6 नम 54 तो मुझे 4, 6 नम 54 तो इकाई को मुझे 4 मिलता है। अब मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, तो 6 मिलता है। अब मुझे ये बताना है कि मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि इकाई का अंक मेरा 2 आ जाए। कितना आ जाए, मेरा इकाई का अंक 2 आ जाए। तो बताओ अगर मैं 6 की गुणा करता हूँ देखो 3 के साथ तो 6 3 18, 6 की गुणा करता हूँ 4 के साथ 6 चौक 24, 6 की गुणा करता हूँ 5 के साथ तो 30, और 6 की गुणा करता हूँ 7 के साथ तो 42, तो इकाई का अंक मेरा आएगा 2। समझ गए, बहुत सिंपल है, वैसे भी आप ये करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने आपको करके दिखाया है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 6 सत्ते 42, अर्थात यहाँ स्टार की जगह क्या आएगा 7, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, क्या आएगा 7। इस तरह आप इसका आंसर, और ये आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए अब करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये 38 है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ ये कितना आता है 6 कम 6 और 36 18, ठीक है। अब 18 में अगर मैं इकाई का अंक कितना है उसमें 8 है, अगर 8 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ ये 8 आता है, अगर मैं 8 में 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ 48 तो तब भी 1 आता है, आता है नहीं आता है। अब इसने ये कहा कि, इसने ये नहीं कहा कि 1 ही आएगा या 6 ही आएगा, इसने ये कहा 1 अथवा 6, तो आपका आंसर जो है यहाँ बी आएगा 1 अथवा 6, 1 भी हो सकता है और वो 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और वो 6 भी हो सकता है। तो इस तरह आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। चलिए भाई, तो ये आज की हमारी वीडियो थी भाई, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो देखी है, इससे आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी, मैं आपको पक्का गारंटी दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और वो इकाई का अंक जो है ना हमारी कैलकुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप उससे इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम चला हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए जय हिंद।